नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर जुड़ गया हूँ। आज आपके सामने एक कहानी का एनालिसिस रखा हूँ जिसका नाम है द गिफ्ट ऑफ द मैजाई। इस कहानी का राइटर कौन है? बहुत ही खूबसूरत बात है। इस कहानी के राइटर हैं ओलिवर हेनरी। मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ओलिवर हेनरी को अब तक नहीं पढ़े हैं तो आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये अंग्रेजी में बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं। इनकी एक कहानी है द लास्ट लीफ, दुनिया भर में फेमस। अगर आप द लास्ट लीफ पढ़े होंगे तो आप निराशा को हटाकर अपने अंदर आशा जरूर डालेंगे, क्योंकि एक ऐसी कहानी ही है। लेकिन आज जिसका एनालिसिस आपके सामने रखूंगा वो लास्ट लीफ नहीं है दोस्त, ये है द गिफ्ट ऑफ द मेजाई। ये भी बहुत ही खूबसूरत कहानी है। इनकी कहानी लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ, किस तरह से ये इनका थीम क्या हुआ करता था। ये किसी भी कहानी को एंड तक ले जाते थे। रीडर्स जब तक एंडिंग ना पढ़े तब तक उस कहानी को समझ नहीं पाएगा। इनकी कहानियों में एक अलग सा चीज रहता था, अलग चीज ही रहती थी। वो शुरू से उस कहानी को घुमा घुमा कर बताते ही नहीं थे कि क्या होने वाला है। जब तक अंत नहीं होगा तब तक पता नहीं चलता था। इस कहानी में कुछ इस तरह ही है। अब चलिए इसका एनालिसिस आपके सामने रखता हूँ, और मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लोग जरूर पढ़िएगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने समय मत बर्बाद कीजिए। आप कहानी हो या पोएम्स हो, पढ़ना शुरू कर दीजिए। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि पढ़ने से क्या होगा, नौकरी। दोस्त, मैं आपको बता देता हूँ, शिक्षा एक ऐसा साधन है कि अगर आप शिक्षित हैं तो आप अपने आप को शांत रख सकते हैं। लेकिन अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आप याद रखिएगा, शराब पीना और भी उल्टी सीधी काम करना शुरू कर देंगे। तो चलिए, इसका एनालिसिस कुछ इस तरह के है। ओलिवर हेनरी इस कहानी को शुरू करते हैं कि एक शहर में एक पति और पत्नी रहते थे। पति और पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक बार कुछ ऐसा होता है कि क्रिसमस पे पत्नी चाहती थी कि पति को एक गिफ्ट दूं, और पति चाहता था कि पत्नी को गिफ्ट दूं। बात कुछ इस तरह थी। पहले वो लोग थोड़ा शान शौकत में रहते थे, क्योंकि उनका पति अधिक कमाता था। अब कुछ कमाई कम हो गई है, तो इस तरह से वो कुछ रहने का तरीका बदल चुके हैं। वो लोग, उनके पास बहुत कम पैसा है, लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो लोग एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहते हैं। गिफ्ट कुछ इस तरह से, मैं आपको बता दूं, जो पत्नी थी उनका बाल जो था पति को बेहद प्यारा लगता था, और पति के पास एक घड़ी थी जिसका चेन नहीं था। उनके दादाजी ने उन्हें दिया था, तो पत्नी को वो घड़ी बहुत पसंद थी। तो पत्नी चाहती थी कि उस घड़ी के लिए चेन में गिफ्ट दे दूं, और पति चाहते थे कि मैं एक सुंदर कंघी ला करके अपनी पत्नी को दूं। अब देखिए, यहां मैं इसका एंडिंग बताता हूं। कहानी का एंड कुछ इस तरह से होता है कि वो लोग पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिसमस नजदीक आ जाता है, उनके पास उतना पैसा होता नहीं है जितना पैसा उन्हें खर्च लगेगा एक दूसरे को खुश करने के लिए। अब कुछ इस तरह से होता है कि अंत में वो लोग अपने प्यारे चीज को ही बेच देते हैं एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए। यानी पत्नी अपने बाल कटवा कर बेच देती है और पति के लिए घड़ी का चैन खरीदती है, और फिर पति अपना घड़ी ही बेच देता है और पत्नी के लिए कंघी खरीद देता है। अब देखिए इसका एंडिंग कितना खूबसूरत हुआ। सोचने पर भी आप मजबूर हो जाएंगे कि जो चीज एक दूसरे को बहुत लुभाती थी, वो एक दूसरे को, आप ऐसे कर सकते कि एक दूसरे को अगर वो प्यार करते थे तो उसी चीज के लिए, और कुछ ऐसा होता है कि वही उसी चीज के लिए वो एक दूसरे को गिफ्ट भी देना चाहते थे, और फिर ऐसा होता है कि वो अपना प्यारा चीज बेच कर एक दूसरे के लिए लाते हैं। तो है ना खूबसूरत ये कहानी। इस तरह की कहानियां डेफिनेटली आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस तरह की कहानियों पढ़ने से आपका माइंड भी ग्रोथ होगा, साथ ही साथ आपके पास वर्ड्स होंगे, और जब आपके पास वर्ड्स होंगे तो याद रखिएगा दोस्त, कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। आपके पास अगर वर्ड्स है तो तमाम किताबों को आप आराम से पढ़कर समझ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। बने रहिए, देखते रहिए, और साथ ही साथ अंत में मैं आपको एक कोट जरूर बोलूंगा, पढ़ते रहिए, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक पढ़ेंगे नहीं। नमस्कार।